सुरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। उसका 2 मंजिला अपना खुद का ही मकान था। उनकी एक बेटी थी, उसकी अब शादी होने वाली थी। क्योंकि वह अब जवान हो गई थी तो दोनों ही ऐसे सोचते हैं कि अगर बेटी ब्याह के चली जाएगी तो वो कैसे रहेंगे उसके बिना। तभी बेल बजाई देती है और शोभा जाके के गेट खोलती है। देखती है कि वहां सामने हैंडसम सा लड़का खड़ा है और वह उनसे पूछता है कि उसे घर किराए पे चाहिए, आपके यहाँ पे घर किराए पे है क्या। लेकिन उसका पिता मना कर देता है, लेकिन अखिल के समझाने पे वह मान जाते हैं और अपनी बेटी की शादी के बाद अकेले रह जाएंगे ऐसा सोच के उन्हें अपना ऊपर वाला घर किराए पे दे देते हैं। वह अगले ही दिन अपने माता पिता के साथ वहां पे आके शिफ्ट हो जाता है और उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वह जल्दी ही घुल मिल जाता था और वह उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और वह उन्हें अच्छे से डील करता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि ऐसा लड़का आजकल मिलता कहाँ है। वह अपने माता पिता की देखभाल भी करता है, उन्हें खाना भी बना के देता है और जब मेड नहीं आती है तो घर के भी सारे काम करता है। उसकी माँ कहती है कि अगर अखिल से हमारी शोभा की शादी हो जाए तो हम तो धन्य ही हो जाएंगे। ऊपर बेटी का ससुराल और नीचे मायका दोनों पास में ही हो जाएंगे। उनकी शादी कर दी जाती है और शोभा अगले ही दिन अपने मायके पहुंच जाती है। जब अखिल फोन करता है तो वह कहती है कि उसे अपने ही कप में चाय पीना पसंद है और अपने ही बाथरूम को यूज करना पसंद है। उसकी सास बोलती है कि पखफेरे की रस्म थी तो अखिल तुमको लेने आ जाएगा। वह कहती है 2 मिनट की दूरी पे तो है ही। जब उसकी सास रसोई बनाने के लिए कहती है तो वह नीचे से ही हलवा ला करके रख देती है और कहती है कि क्या हुआ, माँ ने बनाया और मैंने बनाया, इसमें क्या फर्क है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उसका ऐसे ही आना जाना चला रहता है। एक दिन अखिल और शोभा दोनों बातें कर रहे थे, अच्छे से टाइम बिता रहे थे, तभी शोभा की माँ की आवाज आती है और वह अपनी बेटी को नीचे बुला लेती है और शोभा भागी भागी चली जाती है। एक दिन वह अपने दामाद को ही राशन की लिस्ट पकड़ा देती है कि अगर अपना राशन लेके आ रहे हो तो हमारा भी लेके आ जाना। शोभा प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे ही देखते देखते 7 महीने गुजर जाते हैं। वह कहती है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, एसी भी नहीं है, मैं अपने मायके शिफ्ट हो रही हूँ और जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। अखिल नहीं मान रहा था लेकिन उसकी माँ पार्वती के कहने पे वह मान जाता है और शोभा नीचे शिफ्ट हो जाती है। एक दिन अखिल अपने सास ससुर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आज वह किराएदार बन के आया है, ना कि दामाद, और वह उनका घर खाली कर रहा है क्योंकि उसने अपना घर ले लिया है। शोभा कहती है यहाँ मेरा मायका भी तो है ना, ऊपर ससुराल और नीचे मायका में तो मुझे अपने ही बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है और ये मैं सह नहीं सकता हूँ, इसीलिए थोड़ा दूर घर ले लिया है जिससे कि आपसे भी यह दूर नहीं होगी और मैं भी अपने बीवी बच्चों के पास रह सकता हूँ, इसीलिए मुझे घर खाली करना है। उसके सास ससुर को भी समझ आ जाता है और वह भी हामी भर लेते हैं। अब वह सभी मिलजुल करके साथ रहने लगते हैं और शोभा भी अपने ससुराल में मन लगाने लगती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।